जय श्री राम। प्रिय श्रद्धालुओं, कुंभ मेला में ये जो श्रद्धालु आए हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे यहाँ रुके हुए हैं। ये वेस्ट बंगाल से आए हैं, पश्चिम बंगाल से 23 तारीख को। ये देखिए छोटे से बच्चे के साथ आए हैं, लगभग 3 साल 2 साल 3 साल की उम्र होगी। और ये वीडियो ये इनका अनुभव, कल पूरे कुंभ मेला इन्होंने घूमा और कैसे घूमा और क्या परेशानी हुई, कैसे मतलब घूम करके आए। सुबह 8 बजे निकले थे लगभग 8-9 बजे और रात को 8-9 बजे आए हैं। लगभग 12 घंटा का इन्होंने कुंभ मेला का भ्रमण किया है। तो ये अनुभव आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ इनके साथ कि जो लोग बच्चों के साथ, फैमिली के साथ नॉर्मल दिनों में वो लोग आप लोग आने की सोच रहे हैं तो क्या कुछ परेशानी होती है नॉर्मल दिनों में। जो मुख्य स्नान डेट है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल दिनों की बात। क्योंकि ये 23 तारीख को आए हैं, 23 तारीख को ये इन्होंने कुंभ मेला घूमा। तो क्या यात्रा रही, कैसे यात्रा रही, पूरा विवरण आप लोगों के सामने बताएंगे अनुभव। तो भैया कल 8 बजे से सुबह निकले आप। ये दोस्तों बता दूं कि ये हिंदी नहीं समझ पाती हैं ये लोग ज़्यादा, लेकिन ये जो है कि हिंदी समझ लेते हैं। तो ये कुछ बात करना होगा तो मैं कन्वर्ट कर लूँगा। तो भैया कल जैसे आप निकले तो कुंभ मेला के लिए, तो आप कैसे साधन वगैरह मिला? साधन का मतलब ऑटो ई रिक्शा मिला आपको? ई रिक्शा मिला हम लोग का, वो सेक्टर वाइज मिला। सेक्टर वाइज एक सेक्टर का अलग अलग है, सिस्टम है। वो एक सेक्टर में रिक्शा मिला है, वो दूसरा सेक्टर बैरिकेड है जो लगा है, उसको बाद में जाके जो सेक्टर है उसको बाद फिर मिला है हम लोग का। अच्छा मिला। तो एक किस सेक्टर में गए थे पता था आपको? किस हम लोग का वो 2-3 सेक्टर में ये चालू किया, इधर से चालू किया तो 2-3 सेक्टर तक गया था हम लोग। तो कितना एक सेक्टर का कितना पैसा ले रहा था ई रिक्शा? वैसा तो हम लोग का ई रिक्शा पहले शुरुआत में बोल रहा था, एक आदमी 500 रुपये बोल रहा था। 500 रुपये? 500 रुपये संगम जाने के लिए। संगम जाने के लिए। ये बता दूं दोस्तों कि प्रयाग जंक्शन के बगल में हम लोग हैं, प्रयाग जंक्शन से। अब प्रयाग जंक्शन से बता रहे हैं कि कैसे विधि है। हाँ भैया बताइए। उसके बाद में तो दूसरी जगह जो दूसरा बैरिकेड पार किया है, फिर जाके तो 500 मांग रहा था तो कितना दिया आपने? हम लोग का चढ़ा नहीं उसमें। अच्छा, उसमें नहीं गया हम लोग थोड़ा पैदल गया दूर में। हाँ। जाके जो रनिंग रिक्शा था, रनिंग जो ई था उसमें गया जी। उसमें क्या है हम लोग का कोई 20 रुपया, कोई 30 रुपया, ऐसा ज़्यादा नहीं लिया भाड़ा। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं लिया हम लोग से। अच्छा हुआ हम लोग का, यही अच्छा है जी। और ज़्यादातर पहले ले गया हम लोग। वो 2 बार चढ़ा था हम लोग, थोड़ा टाइम जो रिक्शा में जो भरा था रिक्शा आदमी, तो जो उसमें गया था हम लोग। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, बता रहे हैं। एक चीज़ प्लस पॉइंट है कि ज़्यादा किराया नहीं लिया गया कुंभ मेले में। 25 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये लिया गया। ये कुछ दिनों से मनमानी ई रिक्शा वालों की चल रही थी, जिस पे प्रशासन का ध्यान गया और प्रशासन ने इस पर नियंत्रण किया। और अब जो है कि ई रिक्शा वाले की मनमानी थोड़ा कम हुई है। आप खुद अनुभव आप लोग देख सकते हैं। तो आप पहले 2 सेक्टर में गए थे, 1 सेक्टर में गए होंगे। हाँ। 1 में गए हो परेड ग्राउंड जिसमें मेला वाला लगा होगा। हाँ, मेला लगा। और उसके बाद 2 में गए होंगे झूला उला जहाँ पर लगा रहता है किला के पास में। हाँ। तो उसके बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर गए होंगे। हाँ, गया है। तब को मेन संगम में स्नान करने गए हाँ, थे? मेन संगम में। तो कितना पैदल चलना पड़ा लगभग? हम लोग तो पैदल ज़्यादा चला है। संगम में जाने के लिए पैदल ज़्यादा चला। कितना दूरी अंदाज से कितना आपने तय किया? अंदर से दूरी तो 5 किलोमीटर तो होगा। कितना टाइम लगा जाने में आपको? हम लोग का लगा है वही 2 घंटा। 2 घंटा? 2 घंटा लगा। तो परेड ग्राउंड से पैदल गए? परेड ग्राउंड तक मतलब चुंगी तक आप रिक्शा गया है कि वहाँ चुंगी तक पैदल गए हैं? रिक्शा तो हम लोग 2 बार चढ़ा था, वो थोड़ा काट के चढ़ा था 2 बार। थोड़ा रिक्शा में चढ़ा था 2 बार, काट के चढ़ा था 2 बार। तो ये दूरी जो बता रहे हैं जितना इन्होंने 2 घंटा में तय किया दोस्तों ना, ये मैं बता दूं कि उतना दूरी लगभग 6 से 6.5 किलोमीटर पड़ता है मिनिमम। यदि मेन रोड से गए होंगे तो 6 से 6.5 किलोमीटर जाना 1 साइड में। यदि डायरेक्ट स्नान करके वापस आना चाहेंगे तो आपका 14 किलोमीटर हो जाएगा, 14 किलोमीटर। तो संगम घाट स्नान करने के बाद फिर आप कहाँ गए? संगम घाट गए, हनुमान मंदिर गए, लेटे हुए हनुमान मंदिर। हाँ। उसके बाद में तो लेटे हुए हनुमान मंदिर का दर्शन हो गया? हाँ, हो गया अंदर से? हाँ, अंदर लाइन लगी थी कि? हाँ, लाइन तो बहुत लगा था। कितना समय लगा आपको? उसमें तो हम लोग का 1 घंटा लगा था। 1 घंटा लेटे हुए हनुमान मंदिर का दर्शन करने लगा। उसके बाद अक्षयवट मंदिर गए आप? हाँ, अक्षयवट मंदिर। तो अक्षयवट मंदिर नहीं गया था, अंदर नहीं गए? नहीं, अंदर उस वो नहीं गया। अच्छा, बंद था कि गए नहीं? हम लोग गए नहीं। अच्छा, हम लोग थक गए थे थोड़ा सा, इसलिए। अक्षयवट मंदिर दोस्तों बता दूं कि मुख्य स्नान डेट को के 1 दिन पहले से 1 दिन बाद बंद रहेगा
बाकी दिन नॉर्मल दिनों में खुला रहेगा। तो लेटे हुए हनुमान मंदिर के बाद आप कहाँ गए? हम लोग लेटे हुए हनुमान मंदिर के बाद में गया था नागवासी के मंदिर में। नागवासुकी मंदिर। तो लेटे हुए हनुमान मंदिर से नागवासुकी मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर पड़ जाता है, 2 से 2.5 किलोमीटर, मिनिमम 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर आप ई रिक्शा से गए? वो इसका थोड़ा मिला था उसमें, हाँ। कोई वो एक रिक्शा तो मिला था हम लोग का, बहुत अच्छा है, वो कोई बनान लेके आया था, आ रहा था बनान लेके। अच्छा। उसमें तो चढ़ा, वो लोग बाद में उतर गया, बाद में वो लोग पहले पैसा का बात नहीं किया था, जब उतर गया तो अब बोला आप जो भी देना चाहते दे दो। अच्छा। हम लोग उसमें 3 आदमी चढ़ा था, 30 रुपया दिया तो वही संतुष्ट में ले लिया। तो 30 रुपए में नागवासुकी मंदिर पहुंच गए तीनों लोग बच्चे के साथ में। और ये बता दूं कि लेटे हुए हनुमान मंदिर 3 सेक्टर में है, 3 सेक्टर में है, और जो नागवासुकी मंदिर है वो 6 सेक्टर में आता है, 6 सेक्टर में आता है। तो 3 के बाद 4 पड़ता है, 4 के बाद 5 गैप है, वो झूसी साइड में है, 6 सेक्टर में ये गए। तो वहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय किया। हालांकि इनके साथ अच्छा हुआ कि रिक्शा वाले अच्छे मिलते जा रहे हैं, या हो सकता है प्रशासन अब टाइट हो गया हो, जो मनमानी हो रही थी वो नहीं हो पा रही हो। तो 30 रुपये में मात्र जो है कि लेटे हुए हनुमान मंदिर से इन्होंने जो है कि नागवासुकी मंदिर में, तो नागवासुकी मंदिर में दर्शन लाइन लगी हुई थी कि दर्शन था? उसमें तो ज़्यादा लाइन लगा था ना, इन्हें वो 50 आदमी था उससे, ज़्यादा नहीं था। नहीं ज़्यादा तो नहीं था। कितना समय लगा था उसमें? लगभग 10 मिनट। 10 मिनट। हाँ 10 मिनट लगा, 10 मिनट। तो वहाँ पर नागवासुकी मंदिर में चूँकि स्पेस बहुत ज़्यादा है जगह अंदर कैंपस में, इसलिए वहाँ समय कम लगता है। उसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद हमरा वो जगत गुरु रामभद्र जो के, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के हैं। हाँ। तो नागवासुकी मंदिर से 500 मीटर दूरी पर ही है। हाँ। ज़्यादा दूरी नहीं है, पैदल गए होंगे ना? हाँ पैदल गया। अच्छा, 500 मीटर दूरी पर है। नागवासुकी मंदिर से सेक्टर 6 में ही पड़ता है, रामभद्राचार्य जी महाराज जी का नेत्र कुंभ के बगल में। तो वहाँ पर आप लोग पैदल जा सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ गए भैया? वही प्रवचन सुना हम लोग 1 घंटा। 1 घंटा। हाँ हाँ, प्रवचन सुन के बाद में रात हो गया, तो फिर थोड़ा सा कला भवन जो है, कलाग्राम। हाँ कलाग्राम, उसको सामने से हम लोग फिर कलाग्राम सेक्टर नंबर 7 पड़ता है, रामभद्राचार्य जी से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, दूरी पर है कलाग्राम। तो कलाग्राम में बहुत चीज़ें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, मैंने उस पर वीडियो भी आप लोगों को पोस्ट कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो कलाग्राम में कुछ खाना पीना खाया आपने? नहीं, खाना बना हम लोग नहीं खाया, हम लोग को होटल में ही खाया है। तो होटल में मतलब शहर में खाया कि मेले में ही? मेला में ही खाया है। तो मेला में कितना खाना मिला आपको? खाना में तो वही 100 रुपये का थाली जो दे रहा था। 100 रुपये थाली? 100 रुपये थाली। अच्छा, वही खाना खाया। तो दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि इस तरह से अनुभव जो है आप लोगों के साथ शेयर है, इसलिए करता हूं कि आप लोगों को रियल स्टोरी पता चल सके। तो देखिए, जो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले से अभी कुछ ई रिक्शे के द्वारा मनमानी चल रही थी, या कुछ रिक्शा बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, तो इनके बताए अनुसार जगह जगह अब जो है कि सेक्टर वाइज रिक्शा कुछ मिलने लगे हैं, जिससे कि कुछ श्रद्धालुओं की परेशानी कम होगी। तो आपको हिंदी समझ में आती है? थोड़ा 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 आता है। तो ये जो है कि कुंभ मेला आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा। तो यहाँ पर रामभद्राचार्य जी का आपने सत्संग सुना? हाँ। और कहीं सत्संग नहीं सुना आपने? नहीं नहीं। नागवासुकी मंदिर आप गई थी, नागवासुकी मंदिर के बारे में जानती हैं? नहीं। इतिहास नहीं जानती ना? वीडियो मेरा नहीं देखी आपने? नहीं। नागवासुकी मंदिर जो समुद्र मंथन हुआ था, तो जो उसमें सांप की रस्सी बनाई गई थी, तो वो नागवासुकी ही थे। अच्छा। हाँ, वो नागवासुकी उन्हीं की पूजा होती है। तो उसमें इसीलिए उसको प्रसिद्ध है। इसलिए कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद नागवासुकी मंदिर का दर्शन जो कर लिया तो उसको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो इसलिए आपने दर्शन कर लिया। और यहाँ पर घूमने लायक जगह है जो है, मेरे वीडियो में हमने हालांकि बता दिया है, लेकिन सेक्टर नंबर 7 के पास कैलासानंद गिरी जी का भी है, उसको देख लीजिएगा। और हर्षकर्षणी सेक्टर नंबर जहाँ आप गए थे ना, कलाग्राम से राइट साइड में सेक्टर नंबर 8 पड़ेगा, फिर सेक्टर नंबर 9। तो वहाँ से जो है कि लक्ष्मी द्वार से लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको जो है कि वो सेक्टर नंबर 9 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। मुरारी बापू, मतलब रात को भी आप जा सकते हैं वहाँ पर। अभी मुरारी बापू आज कहाँ जाने वाले हैं? आज हम लोग मुरारी बापू जी का प्रवचन सुनने जाएगा। मुरारी बापू जी कहाँ जाने वाले हैं? तो मुरारी बापू का सत्संग तो दूसरे टाइम होगा। मुरारी बापू का सत्संग तो दूसरी टाइम होगा। वही तो थोड़ा अभी क्या है, साधु संतों को थोड़ा दर्शन करना है। हम लोग अरेल घाट पर है मुरारी बापू का जो है कि सत्संग अरेल घाट पर हो रहा है। अभी साधु महात्माओं का दर्शन करें। कुल मिलाकर आपको मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कुंभ मेला में
कोई परेशानी हुई आपको ज़्यादा? हम लोग का कोई परेशानी नहीं हुआ। कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं। आपको कोई परेशानी हुई? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पैदल ज़्यादा चलना पड़ा ना? तो उसी का परेशानी अब इतना पैदल, दरअसल यहाँ पर जो श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा संख्या में ई रिक्शा या गाड़ी चला दिया जाएगा तो जो पैदल चलने वालों के लिए परेशानी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, क्योंकि गाड़ी वाले ज़्यादा निकलने लगेंगे तो श्रद्धालुओं को बच बच के निकलना पड़ेगा। तो बच के निकलने से क्या होता है कि कोई ध्यान नहीं दिया, किसी का हाथ टच कर गया गाड़ी में, किसी कुछ कर गया तो उसको चोट लग जाती है। इसलिए प्रशासन जो है कि गाड़ियों की संख्या जितना संभव हो सकता है कम चलाने का प्रयास करती है। और पैदल चलने में कहीं कोई रुकावट आई? नहीं, किसी ने मना किया? नहीं, कोई रुकावट नहीं है। और जो प्रशासन का लोग आदमी है वो तो बहुत सपोर्ट कर रहा था। प्रशासन के व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हाँ, हैं? सब सपोर्ट। वो पूछ रहा था किधर जाना है, किधर जाना है, सब बोल रहा था इधर से जा जाओ, कोई परेशानी नहीं हुआ हम लोग। जी, नहीं, प्रशासन का तो यहाँ पर सपोर्ट हमेशा रहा है, जो है कि स्टेशनों पर भी हर जगह व्यवस्था दी गई है, प्रशासन तो सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं कि कुंभ मेला के, अच्छा छोटे बच्चों का मतलब ये लेकर चले हैं आप, तो छोटे बच्चे को एक गोदी में लेकर चले होंगे, इतना पैदल चल नहीं पाएगा? हाँ, नहीं, वो गोदी में लेके चला है। गोदी में? हाँ, गोदी में लेके चला है। तो अब पैदल तो चल नहीं पाएगा, बहुत छोटा नहीं, बच्चा है। छोटा इतने दूर आप छोटे बच्चे को लेकर के गोदी में कैसे चले? वो थोड़ा थोड़ा पैदल भी चल रहा था। थोड़ा थोड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत पैदल चलता। हम लोग भी इसका गोदी में लेके चला है। बारी बारी से, मतलब कभी है कभी है, अपना ले लेते बारी हैं बारी ना? से लेके चला है। तो ये जो कि रोया नहीं छोड़ तुमने? नहीं, रोया नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये कितने साल का बच्चा होगा? 4 साल। 4 साल का। तो देख सकते हैं दोस्तों, 4 साल के बच्चे के साथ नॉर्मल दिनों में आए हैं। यदि आप अपने बच्चों के साथ आना चाह रहे हैं तो भैया बच्चा तो चल नहीं पाएगा ज़्यादा, तो आपको गोदी में लेकर ही घूमना पड़ेगा। तो आप ये समर्थ हैं चलने में, बच्चे को लेकर समर्थ हैं, तभी बच्चे के साथ आइए, क्योंकि पैदल आपको कुंभ मेला में भैया ज़्यादा चलना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो चलना पड़ेगा। ई रिक्शा का भरोसा न करिए भैया, ई रिक्शा मिल गया तो आपकी किस्मत, इसलिए कि सभी श्रद्धालुओं के लिए ई रिक्शा चला पाना बहुत मुश्किल काम है। तो ठीक है भैया, आज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वेस्ट बंगाल से आए हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से फिजिकली और वैसे भी सपोर्ट कर सकूं। और तो हमारे यहाँ आकर आपको अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। आपको भी बहुत अच्छा लगा। हाँ। अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर एक नए अनुभव के साथ, एक नए ज्ञान के साथ मिलता हूँ। जय श्री राम।